वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक और नया पार्ट ऐड करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो होगा हमारा टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मीनिंग होता है सबको इक्वल रखना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, सबको बराबर रखना। आप इमेज में देखिए, ये बहुत अच्छी इमेज है, अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक है, ये देखिए, ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। आप ए पार्ट में देखिए कितनी अनइक्वलिटी है, ठीक है। और ये हमारा बी पार्ट, बी पार्ट में सबको इक्वल करके रखा है। तो यही मतलब होता है टेंटामाउंट का, सबको इक्वल करना। इसका सबसे पहला सिनोनियम है हमारा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग भी होता है सबको बराबर रखना, या बराबर मीनिंग होता है इक्विवेलेंट का। इससे अगला है हमारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है समान, सबको एक समान रखना, आइडेंटिकल। इससे अगला है हमारा इक्वल। इक्वल का आई थिंक आप सबको पता है, बराबर। इससे अगला है हमारा मच द सेम एज। इसका मतलब ये होता है सबको उतना ही देना जितना उसको चाहिए, सबको बराबर रखना। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को ज़्यादा चीज़ की नीड है उसको ज़्यादा चीज़ देना, किसी को कम चीज़ की नीड है उसको कम चीज़ देना, सबको इक्वलिटी करना। देखिए जैसे पार्ट बी में है, ये खड़ा है यहाँ पे मैन, ठीक है, जिसने रेड शर्ट पहनी है। ये देख सकता है स्टेडियम में, ये कुछ मैच चल रहा है, मैच को देख रहे हैं। ये दीवार के पार देख सकता है बिना किसी चीज़ की हेल्प के, तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये गर्ल है, ये इतनी छोटी है कि ये दीवार के पार नहीं देख सकती, इसलिए इसके लिए कुछ नीचे लगा दिया कि ये ऊपर देख सके, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाए। अब है सी। सी में आपको एक पर्सन दिख रहा होगा व्हील चेयर पे, जो नीचे से मैच नहीं देख सकता, इसके लिए एक रैंप बना दिया जिसकी मदद से ये अब आसानी से मैच देख सकता है। तो ये क्या होता है, मच एज सेम, मच द सेम एज, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ देना। इससे अगला है हमारा अमाउंटिंग। अमाउंटिंग का मीनिंग होता है समतुल्य रखना, सबको या समतुल्य होना, बराबर रखना। इससे अगला है हमारा एंटोनियम। अगर हम टेंट अमाउंट के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट होता है अलग अलग, जैसे आप पार्ट ए में देख सकते हैं। इससे अगला एंटोनियम है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही अलग। इससे अगला है हमारा रिवर्स। रिवर्स का मीनिंग भी होता है बैक साइड में, बैक साइड में चलना, आगे की तरफ न जाना, बैक साइड में जाना, ये होता है हमारा रिवर्स। अगर हम बात करें अपने दूसरे वर्ड की तो हमारा दूसरा वर्ड है रेन। रेन का मीनिंग होता है जैसे एक कंपनी होती है, उसमें होता है उनका हेड, तो वो हेड क्या करता है, वो सभी को कंट्रोल करता है। तो सभी को कंट्रोल करना, सभी की भाग दौड़ संभालना अपने हाथ में, वो क्या होता है, रेन। देखिए रेन का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए ये है हमारा हॉर्स। हॉर्स की जो ये लगाम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेन। इससे क्या होता है, इससे हम हॉर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसे जहाँ पे ले जाना चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे हम रोकना चाहे वहाँ पे रोक सकते हैं। तो ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता, हम चाहेंगे तो ये रुकेगा, हम चाहेंगे तो ये चलेगा। तो ये क्या होती है हमारी रेन, लगाम को भी रेन बोलते हैं। तो रेन का जो सबसे पहला सिनोनियम है वो होगा हमारा कंट्रोल। किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपने नियंत्रण में रखना, ये भी क्या होता है, रेन का सिनोनियम है, ये भी कंट्रोल। इससे अगला है हमारा गवर्न। GOVERN, इसको हम बोलेंगे गवर्न। गवर्न का मीनिंग भी होता है जो किसी को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम गवर्न। एक प्रकार से हम इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। गवर्न क्या होता है, कंट्रोलर। इससे अगला है हमारा क्यूरब। क्यूरब का मीनिंग होता है अगेन वही, किसी को नियंत्रण करना या किसी को कंट्रोल करना। इससे अगला हमारा कमांड। कमांड का मीनिंग होता है
किसी को आदेश देना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कमांडर। कमांडर क्या होता है? जो सबको आदेश देता है, जो सबको कमांड देता है, वो होता है हमारा कमांडर। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। इससे अगला है हमारा एंटोनियम। रेन के एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड होगा पावरलेसनेस। LESS, लेस जिस भी वर्ड के पीछे लगता है उसका मतलब होता है जो उससे अगले वाला वर्ड है। इससे लेस से आगे हमारा पावर। पावर के साथ लेस लगने का मतलब है पावर उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ के साथ भी लेस लग जाता है ना, उसमें आगे वाले वर्ड का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो जाता है। यहाँ पे हमारा पावरलेसनेस, तो मतलब पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। क्या होता है पावरलेसनेस? उसके हाथ में कुछ पावर नहीं है, पावरलेसनेस है वो, पावरलेस है वो व्यक्ति। इससे आगे हमारा वीकनेस। वीक का मतलब होता है कमजोरी, वीकनेस का मतलब भी होता है कमजोरी। अब एक कमजोर व्यक्ति है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे अगला है हमारा इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबिलिटी का मीनिंग होता है असमर्थता। कैपेबिलिटी होती है जैसे मैं कोई काम करने के लिए कैपेबल हूँ। अगर मैं कोई काम आसानी से कर सकता हूँ, मैं किसी काम को करने में समर्थ हूँ, तो मैं उसकी चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मैं उस काम के लिए कैपेबल हूँ। अगर मैं वो काम नहीं कर सकता तो मैं इनकैपेबल हूँ उस काम के लिए। अब देखते हैं इससे अगला वर्ड। इससे अगला वर्ड हमारा इम्पास। इम्पास कोई भी ऐसी स्थिति होती है या ऐसा स्थान होता है जहाँ से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखे, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो ही ना, वो होता है हमारा इम्पासिस। अब देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है रोड क्लोज, मतलब आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से रास्ता नहीं है। अब होता है जैसे एक इंसान को आप समुंदर के बीच में छोड़ दो, तो उसके लिए अगर कोई वहाँ पे बोट नहीं है, कोई शिप नहीं आएगी, तो वहीं पे मर जाएगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बात करें इम्पेसिस के सिनोनियम की, तो सबसे पहला सिनोनियम है डेडलॉक। डेडलॉक भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे निकलने का कोई रास्ता न हो, वो होते डेडलॉक। इससे अगला है हमारा स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मीनिंग भी होता है जो चीज़ जैसे उसको वैसा का वैसा ही कायम रखना, उसको हिलने डुलने न देना, आगे पीछे न होने देना, वो क्या होता है स्टैंड ऑफ। इससे अगला है हमारा चेकमेट। अगर आप चेस खेलते होगे या आप चेस देखते होगे तो आपको पता होगा कि चेकमेट क्या होता है। चेकमेट होता है किसी को भी मात देना। लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा जो किंग होता है वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, ना आगे ना पीछे ना आजू बाजू, वो क्या होता है चेकमेट, किसी को मात दे देना। इससे अगला है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट का मीनिंग भी होता है गतिरोध, जो जैसा है उसको वहीं पे रोक देना, आगे न जाने देना न पीछे जाने देना, क्या होता है हमारा सेटलमेंट। इससे अगला है हमारा हाल्ट। HALT, हल्ट। हल्ट का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, जैसे होल्ड डाउन भी कह सकते हैं हम इसको, होल्ड डाउन। या इसका असली मतलब होता है हल्ट का विराम, जो चीज़ जैसे है उसको वहीं पे विराम लगा देना, वहीं पे उसको स्टॉप कर देना। अगर हम बात करें इम्पास के एंटोनियम की, तो सबसे पहला एंटोनियम होगा हमारा ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मीनिंग होता है कोई भी एक छोटा सा ऐसा रास्ता दिख जाए हमें, कोई भी छोटी सी दरार जिसमें से हम जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, वो होता हमारा ब्रेक थ्रो। इम्पोसिस का मतलब था कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा रास्ता जहाँ से जाया न जाए, जहाँ से हिला भी न जाए। लेकिन ये है इसका ब्रेक थ्रो, बिल्कुल इसका उल्टा, कोई भी छोटा सा ऐसा रास्ता जिससे हम जा सकते हैं। इससे अगला एंटोनियम है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन या किसी चीज़ का हल, क्या होता है सॉल्यूशन। इससे अगला एंटोनियम है हमारा डेवलपमेंट। इम्पॉसिस इम्पॉसिस का ही बिल्कुल उल्टा है डेवलपमेंट। इम्पॉस में क्या था, बिल्कुल एक जगह रुक जाना, और डेवलपमेंट क्या है प्रगति होना। इससे अगला वर्ड है हमारा डेफर। डेफर का मीनिंग होता है किसी भी काम को डिले करना या किसी भी काम को टालना या उसमें देरी करना, उसे डिले करना। इसका सबसे पहला सिनोनियम होगा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग
देखिए आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक है पुट और एक है ऑफ। अगर हम इन दोनों का अलग अलग मीनिंग देखें तो कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ के हम देखें तो इनका मीनिंग अलग होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब, इनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सिनोनिम है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, मतलब किसी काम को अगले टाइम पे टालना, किसी काम को भी डिले करना। इससे अगला है हमारा पोस्टपोन। पोस्टपोन का मीनिंग भी होता है किसी काम को आगे के अगले समय पे टालना, वो होता है हमारा पोस्टपोन। जैसे आज हमें कोई काम करना था, लेकिन आज हमें जाना पड़ गया कहीं पे और या हमें कोई दूसरा काम करना पड़ गया, तो हमने उस काम को अगले दिन पे पोस्टपोन कर दिया। इससे अगला है हमारा डिले। डिले का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में देरी होना, हो क्या होता है डिले होना। जैसे आपने रेलवे स्टेशनों पर बहुत बार सुना होगा, ये ट्रेन इतने मिनट डिले होगी, इतने घंटे डिले होगी। ऐसे डिले का मतलब होता है किसी भी काम में देरी होना। इससे अगला है हमारा होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मीनिंग भी होता है देर करना, किसी भी काम में देरी करना, क्या होता है होल्ड ऑफ। इससे अगला है हमारा पुट बैक। देखिए अगर पुट के साथ ऑफ लगा था तो उसका अलग मीनिंग था, अब पुट के साथ बैक लग गया तो इसका अलग मीनिंग है। ये होती है हमारी फ्रेजल वर्ब। पुट बैक का मीनिंग होता है किसी काम को होने ही न देना। अगर किसी काम का समय निश्चित है और हम उस काम को उस समय पे न होने दें तो क्या होता है पुट बैक। जैसे हमें कहीं पे जाना है, हमारा एग्ज़ाम है 10 बजे, ठीक है, और हमें कोई 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचने ही न दे, उसके बाद जाने दे, तो ये क्या हो गया पुट ऑफ हो गया ये। अब हम बात करेंगे डेफर के एंटोनियम की। तो सबसे पहला एंटोनियम होगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। इससे अगला हमारा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मीनिंग भी होता है किसी काम को करने में, किसी काम को जल्दी करना। अगर कोई काम हम उसे आराम से कर रहे हैं, वो आराम से 1 घंटे में, अगर हम थोड़ी जल्दी दिखाएं और काम को अच्छी तरह से भी करें तो वो काम हो गया हमारा 40 मिनट में। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेडाइट हो गया, ये हमारा किसी काम को करने में शीघ्रता दिखाना। इससे अगला है हमारा हस्टेन। हस्टेन का मतलब भी यही होता है किसी भी काम को जल्दी करना, किसी काम को पोस्टपोन नहीं करना, उसमें डिले नहीं करना, ये क्या होता है हस्टेन। देखिए आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब का मीनिंग होता है कोई भी काम जो होने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल 3 या 4 सेकंड में वो बिल्कुल होने वाला है। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, आपको एक रॉकेट दिख रहा होगा जो बिल्कुल उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। नीचे इसका इंजन भी स्टार्ट दिख रहा होगा आपको, फायर निकल रही है, तो ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी ऐसा काम जो होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है वो क्या होता है इम्पेडिमेंट। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनियम की। तो सबसे पहला सिनोनियम है इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग होता है किसी भी काम की वो पोजीशन जब वो काम स्टार्ट होने वाला होता है। जैसे आपने कॉमनवेल्थ में या इसमें ओलंपिक में देखा होगा, जब भी रेस होती है तो ट्रैक पे जो भी एथलीट होते हैं वे अपनी पोजीशन बना लेते हैं दौड़ने के लिए। स्टार्टिंग लाइन पे आपने देखा होगा वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं, तो वही पोजीशन क्या होती है इमिनेंट। बिल्कुल जो काम के स्टार्टिंग की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं इमिनेंट। इससे अगला वर्ड है हमारा फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मीनिंग भी होता है जो आगामी होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फोर्थ कमिंग। जो अभी अभी होगा, अभी अभी जो आएगा वो होता है फोर्थ कमिंग। इससे अगला है हमारा अपकमिंग। अपकमिंग भी होता है जस्ट बाद वाला। जैसे अभी कुछ चल रहा है और इसके 1 या 2 मिनट बाद ही कोई कुछ अगला आएगा। आप कोई भी एपिसोड देख रहे हैं और वो एपिसोड बस 1 या 2 मिनट का रह गया, तो जो उससे अगला एपिसोड उसको हम क्या बोलेंगे अपकमिंग एपिसोड। इससे अगला देखिए, इससे अगला हमारा
अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन का मीनिंग होता है जो बिल्कुल होने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, अबाउट टू हैपन, बिल्कुल जस्ट अभी अभी होगा। इससे अगला है हमारा इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मीनिंग भी बिल्कुल सेम है अबाउट टू हैपन की तरह ही, जो अभी अभी होने वाला, जो अभी अभी होगा। अगर हम बात करें इम्पेंडिंग के एंटोनियम की, तो सबसे पहला एंटोनियम होगा डिस्टेंट। डिस्टेंट का मीनिंग होगा दूर, थोड़ी दूरी बना के रखना, ये होता है हमारा डिस्टेंट। इससे अगला है हमारा अनलाइकली। अनलाइकली का मीनिंग होता है लाइक इम्पॉसिबल, जो संभव ही नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली। इससे अगला है हमारा डाउटफुल। डाउटफुल का मीनिंग होता है संदेह होना किसी चीज़ में, ये काम होगा या नहीं होगा। अगर हमें किसी काम के लिए हम श्योर नहीं है तो हमें डाउटफुल है, हमें ये नहीं पता कि ये काम होगा या नहीं भी होगा, होगा तो कब होगा, हम उस चीज़ के लिए डाउटफुल हैं। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।